रोमी 8 अध्याय उसके 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। ठीक है रूपा, यहाँ पर है ना लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। समझ गए अनिल भाई? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी इच्छा से कोई चीज़ हो, पर कल क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं ना। एक महीना क्या होगा हम लोग नहीं जानते। जानता कौन है? तो परमेश्वर जानता है। समझ गए? तो हम जानते हैं कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हर बात में भलाई उत्पन्न है, भलाई छिपा हुआ है। चाहे काम आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आप बाहर का काम कर रहे हो या अंदर का काम कर रहे हो या कहीं पर हो, उसमें आप फायदा नुकसान मत सोचो। उसमें ये देखो कि अगर परमेश्वर मुझे यहाँ लाया है तो कुछ तो होगा, कुछ तो मेरे विषय में सोचा है ना। हम लोग अपने हिसाब से कि मुझे वहाँ क्यों नहीं मिला, मैं यहाँ कैसे आ गया। कभी सोचे थे कि गांव से तो भी ड्यूटी कर रहे थे ना, यहाँ कैसे आ गए। अगर आज की डेट में यदि इस बात को सोच सकते हो कि गांव से यदि अभी ड्यूटी जाते तो कितना दूर पड़ता। तो परमेश्वर की योजना को देखो तो कैसे और किस रीति से वो तैयार करता है पहले से। अब वहाँ अगर जा रहे हो तो क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपनी लिखा ना कि अपनी सारी बोझ यहोवा पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हें संभालेगा और धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना सारा बोझ उस पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने ना देगा। यहाँ तक लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय में आगे बढ़ाए। एक सबका उचित समय है रूपा, और हमारा क्या है कि हमारा विचार कितना एकदम छोटा विचार। मैं बार बार बोलता हूँ ना अनिल जी, कभी भी किसी भी बात के लिए ना चिंता नहीं करना, कभी भी किसी भी बात के लिए चिंता करनी नहीं है। क्यों चिंता करना है ना। लिखा है ना कि चिंता कौन करता है हमारे लिए, है ना, खुद वो आप करता है ना। तो इसीलिए लिखा है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता नहीं। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। और यहाँ पर लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। जितने लोग प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। अर्थात उन्हीं के लिए लिखा है जिन्हें उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। अगर परमेश्वर आप लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है, यही हमेशा याद रखें कि आप लोग सुनसान के इधर तो नहीं आ गए, पर यदि परमेश्वर यदि आप लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार से बुलाया है तो फिर आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि बुलाने वाला परमेश्वर है, वो सिद्ध करेगा, वो हर चीज़ को पूरा करेगा। ठीक है, क्या लिखा 29 पद में? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। हाँ, क्योंकि है ना, क्योंकि जिन्होंने उसे पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है। इसलिए लिखा है ना कि मैंने तुम्हें अपने माता के गर्भ में ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। पहले से आपको कहाँ से चुन लिया है? आपके माता के गर्भ से। यिर्मयाह की पुस्तक में क्या पढ़ते हैं, क्या बोलता है यहोवा कि माता है ना कि गर्भ में रखने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। गर्भ में रखने से पहले वो चित्त लगाया है। और यहाँ पर लिखा है ये क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी। हाँ, पहले से जान लिया और पहले से ठहरा दिया है। कल क्या होगा परमेश्वर जानता है, आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा परमेश्वर जानता है। आप चिंता मत करो किसी बात के लिए, सब बात को परमेश्वर में डाल दो, सब चीज़ परमेश्वर करेगा, सब चीज़ परमेश्वर संभालेगा, हर चीज़, है ना।
इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। हर बात में भलाई छिपा हुआ है अनिल भाई, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। हमारे लिए हम लोगों को लगता है थोड़ा तकलीफ है, और क्या जाने परमेश्वर क्या सोच के रखे हमारे लिए, हम थोड़ी जानते हैं, है ना। इसीलिए एक बात लिखा है ना फिलिप्पी 4:4, हर परिस्थिति में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारा निवेदन, विनती, प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। हमारे जो विचार है और हमारा जो हृदय है मसीह में सुरक्षित है ना। विचार में हम लोग विचलित हो जाते हैं। हाँ, हृदय की बात आता तो डर आ जाता है, क्या होगा मेरे, हम बोलते धुक धुक ही आएगा, धुक 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 करते हैं, कहाँ पेट कांपता है ना। तो हमारे हृदय को और हमारे विचारों को मसीह सुरक्षित रखे, हमेशा सब चीज़ सुरक्षित है प्रभु। इसीलिए कि जितने लोग हैं ना प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। हर चीज़ में भलाई छिपा है, इसीलिए हमेशा आनंदित रहो। आज अपने आप को दुखी मत रखो, हर दिन आनंद रहो, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। आज के दिन को मत खो, कल आएगा उसको भी मत खोना, ठीक है। तो इन विषय में आप लोग ध्यान करिएगा, दुआ करिए।